दोस्तों, जब भी हमारे मन में लीडर, राजा या फिर शासक का ख्याल आता है तो फिर हम एक बड़े लोगों के बारे में सोचने लगते हैं और हमारे मन में एक बड़े लोगों की तस्वीर छप जाती है। हम लीडर, राजा या फिर शासक के बारे में सोचने लगते हैं कि वो तो कोई बड़ा आदमी होगा जो कि हमसे अलग होगा। लेकिन जब हम लीडर बनना चाहते हैं तो हम यही सोचने लगते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए और लीडर बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद एक बार गौतम बुद्ध कपिलवस्तु लौटे और वहां पर वो राजा के दरबार में, जो कि उनके पिता ही थे, उपस्थित हुए। तो राज दरबार में उपस्थित एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि राजनीतिक जीवन में अर्थात प्रजा का शासन करने में आपका ज्ञान किस तरह से हमारी मदद कर सकता है और ये किस तरह से हमें जागरूक बना सकता है। तो इस पर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शासन ना करके। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने अंदर से जो भाव खोना है वो है शासक का भाव, और आपको अपने अंदर जगाना है मैत्री, पिता और भ्राता का भाव। अगर आप अपने कर्म से राजा बने हैं तो आपका सिर्फ एक कर्तव्य है अपनी प्रजा की मदद करना और उसके अश्रु पोंछना। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने प्रजा के दुखों को दूर करना, और ये काम आप ना तो शासक बन के कर सकते हैं और ना ही शासन करके। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि आप यही काम रोज अपने घर में करते हैं, एक पिता बनकर। अगर आप एक पिता बनकर अपने घर में अपने बच्चों की देखभाल करते हैं तो फिर यही काम आप एक राजा बनकर, एक शासक बनकर क्यों नहीं कर सकते। जब आपके अंदर शासक का भाव होता है तो आप अपने आप को अपनी प्रजा से भिन्न समझते हैं, लेकिन जब आपके अंदर एक पिता का भाव होता है तो फिर आप खुद को कभी भी अपने बच्चों से अलग नहीं समझते। आप सब ये जानना चाहते हैं कि हम एक जागृत शासक कैसे बने, लेकिन आपके मन में ये सवाल उस समय नहीं आता है जब आप एक पिता बने थे। आप कभी भी ये जानना नहीं चाहते हैं, आपके मन में ये ख्याल कभी नहीं आता है कि हम एक जागृत पिता कैसे बने, क्योंकि वहाँ पर अपनापन का, अपनत्व का भाव होता है। इसी भाव को आप और विस्तृत करें। सब अपने हैं और सबके दुख अपने हैं। सबको न्याय और आनंद देने का अवसर आपको जो ये प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ न जाने दें। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि शारीरिक रोगों और मानसिक दुखों से तो आज बहुत लोग पीड़ित हैं, लेकिन उनके दुखों को दूर करके उन्हें न्याय देकर आप उसके जीवन को सुखमय तो बना सकते हैं। अगर आप एक अच्छे शासक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर शासक और शासन करने के भाव को पूरी तरह से त्याग दीजिए और अपने अंदर पिता की भावना जगाइए, और यही आपको एक अच्छा और एक जागृत शासक बनाएगी। दोस्तों, ये थी एक गौतम बुद्ध की छोटी सी कहानी जो कि हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देती है। हम सब अपने जीवन में एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन जरा सोचो कि अच्छा लीडर कौन है, जो लीड करे, सबके आगे रहे या फिर सबके साथ चले। आप जरा सोचो कि अगर आप एक लीडर के अंडर में काम करते हो तो आप किस तरह के लीडर को पसंद करोगे, जो आपके ऊपर शासन करता है, आपके आगे चलता है, या फिर जो हर समय आपके साथ रहता है। एक पिता भी तो एक लीडर ही होता है ना, जिनका काम होता है अपने बच्चों और अपने परिवार की देखभाल करना। लेकिन क्या एक पिता कभी भी अपने बच्चों को अपने से अलग समझते हैं? एक पिता हर समय अपने बच्चों के साथ होते हैं और हर परिस्थिति में वो उनकी मदद करते हैं। एक पिता कभी भी खुद को अपने बच्चों से अलग नहीं समझते। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में एक लीडर बनना चाहते हो, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो, तो अपने अंदर एक पिता का भाव जगाओ, और यही भाव आपको एक अच्छा लीडर बना देगी। और गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें यही सिखाती है।